अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ रहे हो अभी ग्लोबल कश्मीर के साथ और मैं हूँ आपके साथ महविश लतीफ़। नाज़रीन, अगर बात करें बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे ही मौसम सरमा आता है तो यहाँ पर वादी कश्मीर में ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। नाज़रीन, अगर बात करें पीडीडी की तरफ से एक ऑर्डर शाया हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो मीटर वाले इलाके हैं उनमें जो बिजली की कटौती है वो 4.5 घंटे रहेगी और जो मीटर के बगैर जो इलाके हैं उनमें 8 घंटे रहेगी। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो उस ऑर्डर को किस नज़र से देखते हैं कि अगर इतने घंटे बिजली की कटौती रहेगी तो उन लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन घर में अवेलेबल रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पीडीडी डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ के लाइट को उतनी कटौती ना करे, क्योंकि यहाँ पे फन क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चे यहाँ पे हैं, क्योंकि अब बाकी बुज़ुर्ग हैं जो कि रूम हीटर्स रहते हैं घरों में, ब्लैंकेट्स जो लगा के रहते हैं, इसलिए देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, इंतज़ामिया को उस पर थोड़ा गौर नज़र करें। पीडीडी ने कटौती रखी है यहाँ पे लाइट्स की। उम्मन अगर हम देखेंगे जब भी सर्दी यहाँ पे होती है उस टाइम यहाँ पे कटौती करते हैं मीटर लाइट्स की, क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर को अपना पावर है, यहाँ से दूसरे स्टेटों में लाइट जाती है, उससे बेटर था अगर यहाँ पे ये टाइम पे लाइट रखते थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, यहाँ पे बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, ठंड भी है, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात रही मीटर की, अगर मीटर हो या ना हो तो भी लाइट रहती नहीं है वैसे, क्योंकि ये बोल रहे हैं जहाँ पे मीटर लगे हैं वहाँ पे 4 घंटे हम 2 घंटे कट रखेंगे, 2 घंटे के बजाय वहाँ पे 3 घंटे कट रखते हैं, 3 घंटे के बाद छोड़ते हैं, 2 या 1 घंटे के लिए पावर फिर लेते हैं। अगर अब बिना मीटर की बात करें, बिना मीटर की आप देख लीजिए कहीं पर लाइट नहीं रहती है वैसे। सबसे पहले आपको बताते चले, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीडीडी की तरफ से एक ऑर्डर शाया हुआ जिसमें ये कहा गया है कि जो मीटर्स एरिया है, जिन एरियाज़ को मीटर लगा के वहाँ पर जो बिजली का कट लगभग 4.5 घंटे रहेगा और साथ ही साथ जिन एरियाज़ में मीटर्स नहीं लगे हुए हैं उन एरियाज़ में बिजली का कट 8 घंटे रहेगा। इस ऑर्डर को आप किस नज़र से देखते हैं? वेल देखिए, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, अगर वो कोई भी ऑर्डर निकालते हैं उस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक एडवाइजरी बैठती है और सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद ही जो है कोई ऑर्डर कोई कंसर्न डिपार्टमेंट जो है लोगों के लिए निकालता है। जिस तरह से अभी आपने पीडीडी के हवाले से बात की, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि विंटर्स चल रहे हैं और अक्सर कश्मीर में क्या होता है कि जैसे ही विंटर के आयाम शुरू हो जाते हैं तो जो पावर कर्टेलमेंट प्रोग्राम्स जो है वो लोगों के लिए इजरा किए जाते हैं और उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, यानी ये मैं पानी की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली विंटर्स में पानी की काफ़ी ज़्यादा स्कैर्सिटी रहती है और वही एक रीज़न रहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है, जिस वजह से जो लोग हैं कहीं ना कहीं पे वो भी मुतासर रहते हैं और जो डिपार्टमेंट है कंसर्न उनको भी इसके हवाले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या ना करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी कर्टेलमेंट प्रोग्राम निकलता है वो लोगों को मद्देनज़र रख के ही निकाला जाता है और उसके हवाले से डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक थॉरो जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी किया होता है और उसी बेसिस पे ऑर्डर निकलता भी है और हमें एक्सेप्ट ही करना चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली लोगों को ही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब हमें ये भी देखना है कि उनकी विंटर्स हैं तो विंटर्स में इस तरह की जो चीज़ें हैं पॉसिबल है। सर, अभी आपने बताया कि ऐसी चीज़ें विंटर्स में पॉसिबल, लेकिन अगर बात करें कि आम भी हमें हर विंटर देखने को मिलता था, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती थी लोगों में, लेकिन अब ये ऑर्डर आया है ये तो आम था और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बिल्स में भी इजाफा हुआ है। इसके हवाले से आपका क्या कहना, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बीमार होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे हालात में कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम्स भी, और साथ ही साथ स्कूल्स का भी कहा गया है स्कूल तब तक बंद नहीं होंगे जब तक विंटर वैकेशन नहीं होगी, जब वहाँ पर हीटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी में कमी रहती है, उसके हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मौसम का जो प्रेशर है वो ऑब्वियसली रहता है और जिस वजह से जो रिसोर्सेज हैं उसमें कमी ऑब्वियसली आती है, क्योंकि जहाँ से भी पानी बहता है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे काफ़ी लो रहता है, जिसकी वजह से पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिस वजह से पानी का फ्लो कम रहता है और इलेक्ट्रिसिटी कम पैदा होती है। दूसरा सवाल आपने ये कहा कि
जो पेशेंट्स हैं, ऑब्वियसली जिस तरह से हम विंटर्स आते ही हम अपने पहनावे में बदलाव लाते हैं, हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से खुदा न खास्ता अगर किसी भी घर में कोई ऐसा शख्स है जो बीमार है, उसके लिए इंतज़ामात का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसकी सेहत जो है बची रहे। बट हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को इस तरह के एवेन्यूज़, इस तरह के इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए जिससे ये कर्टेलमेंट प्रोग्राम जो है ये कम हो जाए। अगर कहीं पे 8 घंटे का कर्टेलमेंट प्रोग्राम है, वो कोशिश करके उसको 4 घंटे तक लाया जाए। जहाँ पे 4 घंटे का है वहाँ पे 2 घंटे का लाया जाए ताकि लोगों को और ज़्यादा सहूलियत जो है वो मैसर हो। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, गवर्नमेंट ने जैसे ही इस तरह का जो ऑर्डर है बच्चों के लिए निकाला कि जो आज मौसम जो सर्दी की जो छुट्टियां होती हैं वो आज कैंसिल कर दी गई, लेकिन उसकी वजह उन्होंने साथ साथ में ये भी कही कि जब तक माइनस टेम्परेचर नहीं होता या इस तरह के हालात नहीं पैदा होते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि अब जो है सर्दियों का जो छुट्टियां हैं बच्चों के लिए करनी चाहिए। बट स्कूल्स में इम्पॉर्टेंट है, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें आपको कहीं पे भी कोई हीटिंग फैसिलिटी नज़र नहीं आएगी। तो इसी हवाले से जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी अपने स्कूल्स में बच्चों के लिए गर्मी के जो इंतजामात है वो रखने चाहिए, और साथ साथ ये डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है वो कहीं ना कहीं पे एक मॉनिटरिंग सेल जो है उसको क्रिएट करे ताकि वो हर एक स्कूल में जाके इस चीज़ को मॉनिटर करें कि क्या बच्चों को इस सर्दी के टाइम पे सहूलियात गर्मी के हवाले से मिल रही हैं है या नहीं। सर, जैसा कि आपको पता है कि पीडीडी की तरफ से ऑर्डर शाया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो मीटर्स वाले इलाके हैं उनमें जो पावर की कटौती है 4.5 घंटे रहेगी, और साथ ही साथ जिन इलाकों में मीटर नहीं है उनमें 8 घंटे रहेगी। इस ऑर्डर को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यहाँ की सरकार जो है वो ऑर्डर्स तो निकालती रहती है, जो भी उन्हें अच्छा लगता है सरकार के हित में वो ऑर्डर्स तो निकलते हैं, लेकिन देखना यह है कि जहाँ पे सरकार ने कटौती का ऐलान कर दिया वहीं पे दूसरी जानिब से नॉन मीटरेबल इलाके जो है वहाँ पे बिलों में इजाफ़ा किया गया है। लगभग 150 से ज़्यादा रुपए जो है उसमें इजाफ़ा किया गया है इस महीने से। अगर एक जानिब से आप कटौती का ऐलान करते हैं और दूसरी जानिब से सारिफिन जो है वो इस बात पे तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि वो तो कटौती तो उनको किसी भी हालत में बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी जानिब से आप रोज़ बरोज़ बिलों में इजाफ़ा करते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कटौती तो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब से फीस में इजाफ़ा ये एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि आम लोगों और जो गरीब तबका है हर एक से एक ही बर्ताव किया जाता है। गरीब शख्स से भी वही बिल लिया जाता है, यानी कि जो लोग बेचारे, अभी आपको मालूम है कि वादी कश्मीर में 60,000 से ज़्यादा यहाँ पे मुलाजमीन ऐसे हैं जो अभी मुस्तकिल नहीं हुए हैं, उनसे भी वही बिजली फ़ीस वसूल किया जाता है। और जो आम लोग हैं जिनकी आमदनी लाख से भी ऊपर होती है महीने में, उनसे भी वही फ़ीस वसूल की जाती है, और इन गरीबों से भी यही फ़ीस वसूल की जाती है। यहाँ बहुत सोर्सेस है हमारे पास वादी कश्मीर में, पावर सप्लाई दूसरी रियासतों को दी जाती है। बदकिस्मती ये है कि जिस रियासत से पावर पैदा होता है उस रियासत में लोगों को कटौती का ऐलान किया जाता है। सर, अगर बात करें कटौती की तो ये तो आम था, हर विंटर्स में हमें देखने को मिलता, लेकिन अब जिस ऑर्डर से तो कश्मीर की आवाम को लगता है ज़्यादा ही मुसीबत देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं उनके लिए भी एक मसला है। ये तो बहुत मसला पहले से ही है, वादी कश्मीर में पावर क्राइसिस पहले ही से ही थी, लेकिन अब की बार तवक्का करते थे कि जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था कि यहाँ पे लोगों की मुश्किलात जो है उसका अजाला किया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि अगर हम उस सरकार को जो इससे पहले थी, पीडीपी की हुकूमत थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत थी, अगर आप उनको दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपनी गर्ज के लिए यहाँ पे हुकूमत की और लोगों के साथ जो उन्हें पहुँचना चाहिए था वो उन्हें नहीं पहुँचा, तो आप खुद का मुहासबा कीजिए। तो लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिस वक्त उस वक्त के हालात हैं जिन पे आप उंगलियां उठाते थे, आज आप पे भी उंगलियां उठाई जाती है कि आपने भी 8 घंटे की कटौती जहां पे मीटर नहीं लगे हुए हैं, सरासर नाइंसाफ़ी है। और जिनको आपने मीटर लगा दिए
वो बेचारे भी 4 घंटे सफ़र कर रहे हैं। बिजली फ़ीस बराबर का वसूल किया जाता है। जितने भी पेशेंट बेचारे, हालांकि सर्दियों में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वेंटिलेटर या अक्सर बेश ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास पावर सप्लाई नहीं होगी तो नेचुरली मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार ही ज़िम्मेवार है उन अशख़ास के मौत की जो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन न होने की वजह से मर जाते हैं। अभी आपने देखा, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, उनका बस अभी ये कहना है कि ये जो ऑर्डर है उसको एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स भी होते हैं, उनको भी इस ऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर, जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स होती है। ये ऑर्डर जो है उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, अभी हमारी इंतज़ामिया से ही अपील है, इस ऑर्डर को एक बार फिर से देखा जाए। ऐसे ही बाकी अपडेट्स पाने के लिए बने रहे ग्लोबल कश्मीर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।